देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। और इसमें दिया है समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का विकर्ण ए सी जो विकर्ण है वो ए को समद्विभाजित करता है, ए को समद्विभाजित करता है बराबर है ये कोण, यहाँ दिख रहा है दिया में। और सिद्ध क्या करना है कि कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये पॉइंट सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की परिभाषा आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों तो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिए ये विकर्ण सी जो है, ए सी जो विकर्ण है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। इन कोणों के नाम देते हैं हम, इसका नाम मान लें 1 है तो ये कोण 2 है ना। यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं और यहाँ पे 4 मान लेते हैं। ये तो आपको जो दिया है वो लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है। और विकर्ण और लिखेंगे हम, विकर्ण ए सी कोण ए को बराबर भागों में बांटता है। ये पॉइंट लिख लीजिए। ये अब देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, यहां से लिख देंगे हम, यहीं पे दिया हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया में हम ये पॉइंट को हम लिख सकते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी जो है विकर्ण कोण सी को समद्विभाजित करता है ये। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी क्या है, सम चतुर्भुज है। अब हम यहां से क्या करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज लिखेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज है तो ए बी समानांतर डी सी लिखेंगे। ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है, ए बी समानांतर सी डी। कहां से लिख दिए, ये दिया से कि यह समानांतर चतुर्भुज है। अब जब समानांतर है और ए सी क्या है, इसकी तिर्यक छेदी रेखा है, लिखेंगे इसी पॉइंट को, या हम लिख सकते हैं तिर्यक छेदी रेखा है तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज तो भुजाएं समानांतर है यहाँ पे। तो लिखेंगे हम कोण 1 बराबर कोण 3, यहां लिखेंगे ए सी तिर्यक रेखा है, ये पॉइंट से कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सी समानांतर ए डी, बी सी समानांतर ए डी है तो इससे क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट निकल जाएगा। जब बी सी जो है ए डी के समानांतर है तो कोण 2 बराबर 4 लिख सकते हैं हम, कोण 2 बराबर कोण 4, ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 निकल चुके हैं। और अब क्या कहा क्वेश्चन देखिए, ए सी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2 है ना। इस पॉइंट को हम लिखेंगे, ये दिया से कोण 1 बराबर कोण 2, ये तीसरा समीकरण निकल गया। समीकरण 1, 2 और 3 को हम क्या देखते हैं, तो 1, 2, 3 को देखेंगे। देखिए अच्छे से देखिए, कोण 1 बराबर कोण 3 है, एकांतर कोण से कोण 1 बराबर 3, कोण 2 बराबर 4 है और 1 बराबर 2 है। 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर 4 है तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। यहां से 1 के बराबर 3 है, 2 के बराबर 4 है,
तो 1 के बराबर 2 है ना, तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। यहां से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1, 2 व 3 से कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये जब देखिए 3 बराबर 4 है तो स्वाभाविक है AC रेखा जो है वो कोण C को भी सम द्विभाजित करते ही, ये पॉइंट हम पहला पॉइंट निकाल लिए सिद्ध करने में। देखिए ये पहला पॉइंट निकल गया कि अतः AC विकर्ण कोण C का भी समद्विभाजक है। ये पॉइंट निकल के आ गया, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। दूसरा पॉइंट सिद्ध करेंगे हम कि यह एक समचतुर्भुज है। तो देखिए ये निकल गया कौन सा पॉइंट, AC जो है वो कोण C को भी समद्विभाजित करती। कहां से निकल गया, 3 बराबर 4 हमने सिद्ध कर दिया। तो स्वाभाविक है 1 बराबर 2 दिया था क्वेश्चन में, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब क्या सिद्ध करेंगे, ABCD एक समचतुर्भुज है। इसके लिए हम त्रिभुज AB और C में लेंगे। तो यहां से लेते हैं हम त्रिभुज ABC में। ABC में क्या देखते हैं हम, तीनों समीकरण लिखते हैं हम। क्या पहला पॉइंट हम निकाले थे, कोण 1 बराबर कोण 3। दूसरा पॉइंट निकाले थे कोण 2 बराबर कोण 4। और तीसरा पॉइंट क्या निकाले थे, कोण 3 बराबर कोण 4, जिससे ये सिद्ध हुआ था। तो ये समीकरण 1 बनाए थे, इसको ये 2 था और ये 3 था। तीनों समीकरणों को अच्छे से देखिए। तो इससे हम क्या निकालते हैं, देखिए त्रिभुज ABC में जाते हैं, A, B और C में जाते हैं। तो देखिए कोण 1 के बराबर 3 है, तो 1 के बराबर 2 के बराबर 4 है और 3 के बराबर 4। देखिए 3 के स्थान पे हम 4 रख दे तो 1 बराबर 4 कहलाएगा। तो कोण 1 बराबर 4 हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4। देखिए ना कि 1 के बराबर 3 है, 2 के बराबर 4 है, तो 3 के बराबर 4 है, तो 3 के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 4 रख दें तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। तो ये साहचर्य नियम से भी होता है। तो हम त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 4 लिखेंगे। ये पॉइंट को हम लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 4। कहां से, समीकरण ये समीकरण से ना लिखना हो आपको तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो ये निकल गया कोण 1 बराबर 4। अब देखिए कोण 1 के सामने की भुजा क्या है, BC है, और 4 के सामने की भुजा क्या है, AB है। तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकल जाएगा कि AB बराबर है BC। तो यहां से लिखेंगे हम AB बराबर BC। कहां से, कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर सामने की भुजा बराबर होती है। ये पॉइंट आप कारण में दे सकते हैं। तो इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार हम आगे भी सिद्ध कर सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अतः चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है। ये पॉइंट निकल के आ गया कि विकर्ण कोण C को समद्विभाजित करता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है।